जुबैर साहब जुबैर साहब कहाँ तक पहुंचा काफिला? कल तक तो आप लोगों ने इस्लामाबाद पहुंचना है, अगर इसी रफ्तार से आप लोग चलते रहे तो कब पहुंचेंगे आप लोग? इतना मैंने मरियम के साथ बहुत ज्यादा जुलूस किए हैं, रैलीज किए हैं पिछले 2-3 साल में, लेकिन आज जो समय है वो बिल्कुल कभी भी नहीं देखा था। 5 घंटे तकरीबन 6 घंटे हो रहे हैं हमें निकले हुए और हमको 10-12-13 किलोमीटर जा चुके हैं, क्योंकि ये कितना मजबा है, पूरा ऐसे लग रहा है लाहौर उमड़ के आ गया है और अभी तक तो दादा दरबार तक नहीं पहुंचे हैं। बकौल उनके के लाहौर तो सारा इस्लामाबाद चला गया है हुकूमत के। लाहौर इस्लामाबाद तो वो देख रहे हैं, यहाँ कवरेज आके देख ले कर ले, यहाँ सारे चैनल वाले देख के गए हैं कि जो हालत है वो तो बिल्कुल। और इसका शादिया हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था, हमारे लिए तो जाहिर सी बात है वक्त के मुनासबत से असेंबली के अंदर हमने मार्का लड़ना था और लड़ना है कि जहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है और इमरान खान को हमने कहा कि आप आके यहाँ मुकाबला करें। ये तारीख में पहली दफा है दुनिया की तारीख में, पार्लियामेंट्री तारीख में, कि ऑपोजिशन जो है वो बैठी है असेंबली में और हुकूमत जो है बाहर रोडों पर है, तो मतलब एहतजाज करते हुए। तो हमने ये जो रैली निकालने का फैसला किया है, ये सिर्फ इन रिस्पॉन्स कि अगर आप कह रहे हैं कि अवाम ने फैसला करना है तो फिर हम अवाम के पास भी जा सकते हैं। देखिए अवाम ने तो फैसला करना है ना, जब आम इंतखाबात होने हैं, जब वोटिंग होनी है। अभी बकौल आपके अगर असेंबली के अंदर का मार्का आप लोग जीत चुके हैं, 172 से भी कहीं ज्यादा आप लोगों के पास वोट है, तो फिर आप लोगों को ये इसमें पढ़ने की क्या जरूरत थी? आप लोग वोटिंग वाले दिन अपना मार्का वहां जाके दिखाते, आप लोगों को इस मुकाबले में पढ़ने की क्या जरूरत थी? हमें पढ़ने की जरूरत इसलिए होती है कि हम पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ। और अगर हमारा पॉलिटिकल राइवल वो शो स्ट्रेंथ करना चाह रहा है, हाँ, और हाँ। ये हमें चैलेंज कर रहा है, वो बल्कि कर रहे थे ना फवाद चौधरी भी, मरियम नवाज तुम कहाँ हो, आओ मैदान में। तो हम मैदान में आ गए हैं और पूरे लाहौर से लेके पिंडी तक मैदान में होंगे और इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में 28 तारीख को हमारा भी बड़ा जलसा होगा, ये 27 को कल कर लें। हाँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, उनका जाहिर है वक्त खत्म हो गया हुकूमत के लिए, वो तो बिल्कुल क्लियर है, उनको पॉपुलर पॉलिटिक्स करने का हक पहुंचता है, लेकिन उससे ज्यादा ना करने की कोशिश करे, क्योंकि वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो इतना एक केओस और अनार्की फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस किस्म की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और जिस बुनियाद पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें रिलीजन को बीच में लेके आ रहे और नेशनलिज्म को बीच में लेके आ रहे। जुबैर साहब, अभी मेरी शिबली फराज साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा बड़े खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि आप लोग इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं, उधर से काफिले इस्लामाबाद आ रहे हैं, पीडीएम के नून लीग भी चल पड़ी है, काफिले भी आ रहे, वो मौलाना साहब भी आ रहे हैं, तो तसादुम भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा अगर सूरत हाल ऐसी हुई, तसादुम हुआ, तो सारी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, अपोजिशन की होगी, नून लीग की होगी, मौलाना की होगी। कमाल है, ये भी पहली दफा तारीख में हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऑपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो फिर आप किस लिए बैठ हुकूमत में? आपने जब ये फैसला किया कि 27 तारीख को आप करेंगे, वो कॉल आपके सबसे बड़ा जलसा पाकिस्तान की तारीख में, तो दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनका भी हक पहुंचता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हुकूमत का फर्ज है। हमने तो आज तक हमारे पीडीएम के जितने जलसे हुए शादिया पिछले कितने अरसे से रैली हुई है पूरे पाकिस्तान में, आजाद से गिलगित बल्तिस्तान में कबला नहीं टूटा। तो अगर हम सिर्फ करने का हमारा रिकॉर्ड देखा जाए तो हमने तो कभी कोई ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं। हमारी तो रैली होती थी शाम को, रात को, अगर उस शहर में जाके देखते तो कुछ पता भी। जुबैर साहब, कहीं जाहिर ऐसी सूरत हाल में जो साजिशी होते हैं वो ऐसी सिचुएशंस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो साजिशी आप में हो सकते हैं या हुकूमत में हो सकते हैं, कोई बाहर से कोई तीसरा भी हो सकता है साजिश करने वाला, तो हालात तो बिगड़ जाएंगे। फिर आप लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, हमारी नहीं है, हम नहीं पीछे हटेंगे। हम क्यों पीछे हटे? हुकूमत करे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। ये क्या बात हुई कि वो हमें डरा रहे कि ऐसी सूरत हाल हुई तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे? भाई आप किस लिए बैठे हुए? आप वैसे निकम्मे हैं तो आपको एतराफ कर लेना चाहिए कि हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, इसलिए क्योंकि हम एक इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत के तौर पर मईशत हो या गवर्नेंस हो या स्कैम हो, हम हर चीज में फेल हो गए, तो फिर और बात है।
अच्छा, आप लोग तो बाज़ाहिर तो ज़ाहिर हमें तो यही पता है कि महंगाई मुकाओ मार्च को लेकर चल रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा गरज बरस कर कहा कि आप लोग चाहते हैं कि हुकूमत गिराएं, इक़्तिदार में आएं, नैब को ख़त्म करें, अपने केसेस ख़त्म करवाएं। यही आप लोगों का मकसद है कि महंगाई ख़त्म करने से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग आके क्या कर लेंगे? एक तो ये तो बेटा एक ऊंचा बयानिया है कि हम चाहते हैं कि केसेस खत्म करें। 4 साल इनको मिले थे तो वाकई इन्होंने स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया है, नैब को किया है, FIA को किया है, हर इदारे को इस्तेमाल किया है। हुकूमत का वक्त, वजीर आजम का वक्त, कोई ऐसा फोरम ऐसा नहीं था जहाँ चाहे पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर जहाँ ये इस चीज का जिक्र नहीं करते थे। चाहे वो राना सनाउल्लाह को अंदर बंद करने के हवाले से था या शाहिद खान अब्बासी को। तो जब हुकूमत वक्त का आपके पास तो सब मौका था, तो आपने क्या प्रूव किया? एक ढेले की करप्शन आपने प्रूव की कि ये देखे करप्शन मैंने निकाल लिया है, ये इन्होंने किकबैक लिया था, ये इन्होंने कमीशन लिया था, ये मिसयूज किया था ऑफिस का। तो अब वो ये 4 साल बाद जाते हुए अब ये कहना कि जी हम अपना हालात को ठीक करना चाहते। केसेस तो हमने फेस किए, जेलों में जाके फेस किए, रेफरेंसेस फेस किए, हर किस्म की। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता ऑपोजिशन ने इमरान खान को और ज्यादा मकबूल कर दिया है? लोगों में इससे पहले तक अदम एतमाद की तहरीक से के शोर से पहले तक था कि महंगाई भी है, इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इस हुकूमत को आम बंदे की तकलीफ का ख्याल नहीं है। लेकिन आम बंदे में अब एक सिंपैथी पैदा हो रही है। आपको नहीं लगता? वो लोग कह रहे हैं भाई 1.5 साल रह गया था, ऑपोजिशन ने इस 1.5 साल में आके ऐसा क्या मार्का मार लेना है कि आप लोग पेट्रोल की कीमतें कम कर सकते हैं, गैस सस्ती कर सकते हैं, बिजली सस्ती कर सकते हैं। आप लोग करेंगे क्या इसमें आके 1.5 साल में? 1.5 साल के लिए आ ही नहीं रहे। पहली बात तो ये है, हाँ। हमने एक कम से कम पीरियड के लिए आएंगे, 2-3 लॉज पास करने के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म, दैट इज ऑल। उससे अलावा हमारा कोई मैंडेट नहीं होगा, और हम मैंडेट हमें कौम ने दिया भी नहीं है रन करने का गवर्नमेंट। तो हम जब इलेक्शन में जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जाएंगे, उस वक्त हम 5 साल का मैंडेट लेके आएंगे और फिर अवाम के मसाइल हल करेंगे। अच्छा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, जो EVM वगैरह ये सब कुछ खत्म कर देंगे आप? जी, खत्म कर देंगे। अच्छा, नैब को भी खत्म कर देंगे? अब ये देखें वो 1.5 महीने में क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, सबकी नज़रें लगी हुई हैं, कल के जलसे पर इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है कि पता नहीं हुकूमत ऐसा कल प्राइम मिनिस्टर क्या ऐलान करने वाले हैं। 27 को के सबके होश उड़ जाएंगे, ऑपोजिशन भी जो है ना वो अपना सा मुंह लेके अब घरों को वापस चली जाएगी। आपकी क्या असेसमेंट है? कोई खबर है कि कल ऐसा क्या हो सकता है कि जिस पर इतना कॉन्फिडेंस है हुकूमत को कि वो ऑपोजिशन की किसी चाल को भी जो है ना वो अब सीरियस लेने को तैयार नहीं है? शुक्रिया शाजिया। देखिए, एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने कहा था जब वो पाकिस्तान विज़िट कर रहा था कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें कभी भी कोई ऐसा डल मूवमेंट नहीं होता। हाँ। कि जब आपको ख़बर ना मिल रही हो। हाँ। और यही बदकिस्मती, ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है। हाँ। तमाम रैलीज और जलसे होने शुरू हो गए हैं और इलेक्शन बस अगले हफ्ते इलेक्शन है।